ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 सितंबर 2023 की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 1995। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे भगवान की पहली रचना आप ब्राह्मण हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा स्वयं भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। आगे बाबा ने कहा, आप सभी जो भी उनके बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे हो। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी पाव्यू होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। कोई भी माया के पाव्यू में फंसने वाले नहीं। कोई चक्कर है, बचे हुए हो। हाँ जी, बाबा ने कहा ऐसे नहीं यहाँ हाजी करके जाओ और वहाँ जाके कहो ना जी और माया के चक्कर में फंस जाओ। बाबा ने कहा एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की कोई बात ही नहीं। माया को भी अच्छी तरीके से जान गए हो या कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, कभी क्या बनेंगे। तो माया के पास ये फंसने के बहुत फेस है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहो माया कर लेती है। अगर जाने अनजाने में फंस गए तो माया निकलने नहीं देती। निकलने में बहुत टाइम लगता है। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना, 1 सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो भी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो यहाँ 5000 और कभी 60 वर्ष, चलो आगे कितना समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में नहीं। बाबा ने आगे कहा थोड़े समय से कम में राज्य अधिकारी बने और रॉयल फैमिली में आने के लिए। आगे बाबा ने कहा मानो पहले लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उनकी भी इन्हीं सभा द्वारा स्नेह का सम्मान मिलता है। अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वो भी पहला नंबर है। चाहे बड़े से बड़े तख्त पर नहीं बैठो, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। आगे बाबा ने कहा विश्व राज्याधिकारी का लक्ष्य अभी सभी रखो, जो सदा संगम पर बाप के दिल तक नसीम स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, सदा आदि से अंत तक। स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, मेकअप वाला नहीं, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद, वो दिल तक ले सकता है।
साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, हर एक का दिल से सम्मान करते हैं, ऐसे सम्मानदारी तख्त नसीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। बाबा ने क्या कहा, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, पास विद ऑनर, और हर एक का दिल से सम्मान करने वाले, सर्व के प्यारे और सर्व के सहयोगी। ये सब क्वालिटीज़ जिन आत्माएं में होंगी वही तख्त नसीन बनेंगे। चाहे पहली में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, अगर तख्त नसीन बनना है तो इन्हीं सब बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा हैं और धारणा में 25 हैं तो क्या होगा, वो अधिकारी नहीं बन सकेगा। बाबा ने कहा हर एक सब्जेक्ट में अच्छे बनो। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। आगे बाबा ने कहा मर्जीवा बनो, ये तुम्हारा ब्राह्मण जन्म है, मतलब घर गृहस्थ में रहते भी कमल पुष्प समान रहना है। लोग कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो, कोई भी डाकू या चोर नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है, भय से भी हार्ट ऊपर नीचे होती है और ब्लड प्रेशर भी, तो डर होता है ना। बाबा ने कहा डर जाते हैं, मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। मरना शब्द नहीं, लेकिन मरना शब्द कह दिया, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, अपने को धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। आगे बाबा ने कहा सहन करने में घबराओ मत। कई बच्चे कहते हैं कि झूठी बातों में हम क्यों सहन करें, सहन करने की आज्ञा लेकिन किसने दी है, स्वयं भगवान ने दी है। बाबा ने कहा कई बच्चे सहन भी करते हैं, लेकिन मजबूरी से करते हैं। मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते, लेकिन बाप की आज्ञा से सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो, परमात्मा की आज्ञा मानना खुशी की बात है, मजबूरी नहीं। कई बार सहन करते भी थोड़ा मिक्स होता है, और मोहब्बत होती है, मजबूरी भी मिक्स होती है। सहन ही कर रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है तो मजबूरी लगती है, और बाबा सामने आता है तो कहते हैं बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाबा ने कहा मजबूरी शब्द को अपनी स्मृति में भी नहीं लाओ। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक, या 2 साल, 6 साल, 6 मास, फिर अच्छा मर जाएं, लेकिन कब तक मरना है। लेकिन मरना नहीं, अधिकार पाना है। तो क्या क्या करेंगे, मरना शब्द खत्म कर दो, तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया तो आप लोगों में से ही किसी ने। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाप दादा ने देखा, एक तो सभी पूर्वज है, और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की होती नहीं। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हो। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा जरूर होती है, लेकिन किसी के विधि पूर्वक और किसी काम चलाओ, तो वो सब हमारे पुरुषार्थ अनुसार। तो ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ होते हैं। कोई सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। बाबा ने आगे कहा
पूज्य सभी बनते हैं, लेकिन पूज्य नंबरवार बनते हैं। किसी की हर कर्म की पूजा होती है। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। बाबा ने कहा काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो फिर पूजा भी ऐसे ही होगी। फिर आगे बाबा ने टीचर्स से बात की है थोड़ी। बाबा ने आगे कहा, आज बाप दादा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको जो अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरों को अच्छे नहीं लगते, उनको सदा के लिए समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, ज़ोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा आवाज़ ही बड़ा है। मायाजीत बन सकते हो और आवाज़ जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे तो ये लंबा बोल बोलते हो। 2-4 शब्दों से काम हो सकता है, तो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। आगे बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि हम चिल्लाते नहीं हैं, ज़ोर से नहीं बोलते, लेकिन हमारा आवाज़ तेज़ है। पर आने जाने वालों को थोड़ी ना मालूम है कि आपका आवाज़ तेज़ है। लोग समझते हैं कि झगड़ा हो रहा है। तो बाबा ने कहा, अगर ऐसा कोई आपकी बात से समझता है ना, तो ये भी डिससर्विस हुई। इसीलिए आज का पाठ दे रहे हैं। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसी को चलते फिरते हंसी से कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कोई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सतवचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू पता नहीं, लेकिन बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का करो। मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाड़ी चलाई फिर भी बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत का कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में आएगा तो उस समय क्या आप साथ देंगे? उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे ना, तो अभी क्यों देखते हो? अच्छा, अभी सब मुक्त बनो। सभी को पाठ याद है ना? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त बनो। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज भगवान ने वरदान दिया है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे
वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।